अच्छा, अब डोमेन तो आपके पास सिंपल, मैंने पहले ही बता रहा स्टार्टिंग क्लास के कि डोमेन इज योर वैल्यू ऑफ एक्स। क्या है? डोमेन इज योर वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच अ फंक्शन तो मैंने पहले बताया डोमेन और डोमेन इज वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हम बोलते हैं डोमेन बोलते हैं। और ये वो वैल्यू होती है जिससे आपके पास फंक्शन का आंसर जो है ना कुछ गलत नहीं आ रहा। कि कहते हैं ना हम लोग के मैथ एरर आइए कि मैथ एरर है आपके पास, आपने इनफाइनाइट पहुंचे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये डोमेन वो होती है एक्स की वैल्यूज जिससे आपका आंसर सही आता है, कोई एरर नहीं आता। तो फॉर विच अ फंक्शन डज नॉट गो क्रेजी। सही है। तो ये वो एक्स की वैल्यू होती है। इसको हम लिखते हैं इस तरह, इसको हम लिखते हैं इस तरह कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर आप बोलोगे डोमेन की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, या एक्स इज इक्वल टू 2, या एक्स इज इक्वल टू 3। तो इस तरह आपके पास डोमेन की वैल्यू हम लोग लिखते हैं। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसके पास टाइप वन का क्वेश्चन किस तरह का है। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स। अब क्वेश्चन है, बोला है इस क्वेश्चन का डोमेन निकालो। क्या बोला हुआ है? इस सवाल का डोमेन निकालो। तो इसका हम डोमेन किसका निकालेंगे बताओ। कि ये आपके पास सवाल है, फंक्शन दिया हुआ है, और बोला हुआ है कैलकुलेट द डोमेन ऑफ दिस पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम डोमेन के निकालेंगे। सो सबसे पहले डोमेन होता क्या है? तो डोमेन इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन डज नॉट गो क्रेजी। तो आपने एक्स की वैल्यू कुछ इस तरह लिखनी है, एक्स की वैल्यू की रेंज आपने कुछ इस तरह लिखनी है कि उससे आपका आंसर जो है ना फंक्शन का सही है, कोई एरर ना आए। तो ये हमारा ऑलरेडी पता होगी कि रूट वाले सवाल के अंदर, रूट वाले क्वेश्चन के अंदर आपके पास अगर रूट में जीरो से कम वैल्यू आती है, अगर आपके पास रूट में जीरो से कम वैल्यू आती है तो आपके पास क्या होता है? मैथ एरर आ रहा है। आप ट्राई कर लो, अपने कैलकुलेटर में डालो, -2 डालो, या -5 डाल लो, या -1 डाल लो। इन सब का आंसर आपके पास कुछ भी नहीं आएगा, आपके पास एरर आएगा। तो मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास रूट के अंदर जो भी है उसका आंसर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो आप देखोगे कि एक्स की जो डोमेन है इसका, इस डोमेन शुड बी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये इसका डोमेन है। ये बात करेगा दोनों का दुल्हन रयान। अगर मैं जो है ना रूट के अंदर एक्स की वैल्यू जी। डाल, जीरो डाल लूं, मैं 1 डाल लूं, 2 डाल लूं, इन सबसे मेरे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने डोमेन की रेंज फॉलो नहीं करी, डोमेन की रेंज क्या है? एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर मैंने रेंज फॉलो नहीं करी, मैंने -1 डाल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका इसका आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए हमें डोमेन की रेंज फॉलो होना जरूरी है। तो आपके पास तो टाइप वन है, टाइप वन होता है रूट के सवाल। तो रूट के सवाल इस तरह हम कर सकते हैं सॉल्व। एक और एग्जाम्पल हम टाइप वन की, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट x-2। सही क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट x-2। अब अगेन आपने इसका डोमेन लिखना है, आपने अगेन इसका डोमेन लिखना है। अब बताए इसका डोमेन हम कैसे लिखेंगे? Yes, sir. X should be greater than 0. Sorry, नहीं, 2. टू। देखो, अगर आपने यहाँ पे डाल ली जीरो, तो जीरो -2 Yeah, इज -2 -2। है। पॉसिबल नहीं X है। should be greater than 2. तो आपके जैसे, तो आपके पास जो है ना दिमाग में होने की बात कि हमारे पास आपके पास आपका रूट का जो आंसर है, डेट शुड ऑलवेज, रूट के अंदर जो भी वैल्यू डेट शुड ऑलवेज पॉजिटिव।
तो रूट के अंदर जो भी वैल्यू है, अगर आपको उसको पॉजिटिव करनी है तो आप क्या करोगे, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, राइट। तो अब यार 2 - 2 कर लो, तो आपके पास 0 आएगा। 2 अब 3 - 2 1 आ रहा है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अरे यार क्लियर है। सर इक्वल टू क्यों लगाया आपने? जी सर क्लियर है। देखो अगर मैं 2 - 2 क्या होता है, जीरो। 0 होता है। तो रूट ऑफ 0 आंसर क्या आता है, रूट ऑफ 0 का आंसर क्या आता है, वो आपको एरर नहीं देगा, वो सही है वो। तो आपके पास 0 से कम वैल्यू एरर आता है, लेकिन 0 पे एरर नहीं आता। सही है, सही। तो वो आंसर 0 आ जाएगा आपके पास। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो बस 0 ही आएगा। तो आंसर तो जी आ रहा है ना। तो अब जो है ना, इस टाइप 1 के लिए, जो कि रूट की टाइप है, इस टाइप के लिए आपके पास जनरल रूल है। आप इसका जनरल रूल क्या है आपके पास, आपके पास लाइक एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अंदर जो भी है ना, मैंने इसको बॉक्स में डाल दिया, अंदर जो भी मैंने बॉक्स में डाल दिया, रूट का जो भी लिखा हुआ है। तो इसकी डोमेन क्या होगी, जो भी लिखा हुआ है उसको लिख दो आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका जनरल रूल है। ठीक है, आपका ये आपका है जनरल रूल। अब देखो जनरल रूल से हम सवाल किससे सॉल्व करेंगे, ये देख लो। अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल दूं आपको, रूट वाले टाइप की, तो वो हो जाएगी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ 2x + 3। अब इसका डोमेन हम किससे लिखेंगे, क्योंकि आप जो पहले कर रहे थे वो पहले तो आप सिंपल आप दिमाग लगा रहे थे कि सर इससे आपके पास वैल्यू जैसे बढ़ी आएगी, लेकिन इसमें करना मुश्किल है। तो इन इसके लिए आप लगाओगे जनरल रूल, जो सब पे चलता है, जो सारे रूट पे चलता है। अब जनरल रूल कह रहा, जनरल रूल था आपके पास कि आपके पास रूट के अंदर जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू है उसको आप कर दो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगी 2x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर आप x को सब्जेक्ट बना लो, बना लो, ये हो जाएगा 2x - 3 देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। ये आपके पास डोमेन आ गई। तो इस तरह हम लोग जनरल रूल सॉल्व कर सकते हैं। रेहान अब्दुल्ला, ये बात क्लियर है कि हम जनरल रूल कैसे लगाएंगे। क्या सर आप फिर से रिपीट करेंगे, आपकी आवाज़ हम लोगों की। हेलो एक मिनट, एक सर मिनट, एक आवाज़ आ मिनट। रही है। मैं पूछ रहा हूँ, मैंने जब अपना जनरल रूल लगाया है वो क्लियर है। सर आप एक और दफ़ा बता सकते हैं जनरल वाला। आपके पास रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा उसको आप रखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के, किसके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जी। फिर आप एक्स सतह बना लो, फिर आपके पास वो डोमेन की आ जाएगी वैल्यू। अच्छा ओके सर समझ गए। तो ये आपका सारे रूट सवाल सारे, ये हमने टैब 1 हमने कुछ ये एग्जांपल 1 करी थी, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, इन सब में काम करेगा। तो ये आपके पास रूट का जनरल रूल है। किसके लिए अब्दुल्ला आपको भी। जी सर। अच्छा, अब टाइप 2 क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3/x। सही है, ये आपका सवाल है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3/x। आपको सवाल वही, क्वेश्चन वही आपके पास कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस पार्ट। तो अब इसका डोमेन कैसे निकलेगा। तो आपको पता है इसका बड़ा आसान डोमेन कि हमारे पास डोमेन की मेन चीज क्या है, आपके पास मैथ एरर नहीं आना चाहिए। सो यू नो कि अगर मैं 3/0 कर दूं तो क्या आ जाएगा, मैथ एरर, राइट।
ये चीज पता है आप लोगों को, अपॉन में आपके पास कभी भी जीरो नहीं आ सकता। अपॉन में आपके पास कभी भी जीरो नहीं आ सकता, ये चीज क्लियर है। यस सर क्लियर है। सो अब जो है ना, मैं अपॉन में कुछ भी लिख दूं, कुछ भी, लाइक 1 लिख दूं, 2 लिख दूं, -1 -5 कुछ भी लिख दूं, आपका आंसर आएगा। लेकिन सिर्फ आंसर कब नहीं आएगा, आंसर आपके पास आएगा जीरो पे नहीं आएगा आंसर आपके पास, अपॉन जीरो पे। तो आप सिंपल हो गए, इसकी डोमेन क्या हो गई, इसकी डोमेन हो गई x इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये आप वो लिखते हो वैल्यू जिससे आपका आंसर आना चाहिए। आपके पास x की वैल्यू, हर वैल्यू पॉसिबल है सिवाय जीरो की। सिवाय जीरो की आपके पास x की हर एक वैल्यू पॉसिबल, राइट। तो एक्सेप्ट जीरो आपके पास ये वाला फंक्शन हर x की वैल्यू पे काम करेगा, एक्सेप्ट जीरो। एग्जाम्पल टू लिख लो, तो हो जाएगी एफ एक्स इक्वल टू 3/x-2। अब अगेन इसकी डोमेन लिखनी है, और डोमेन क्या होता है कि x की वो वैल्यू जिस पे आपका फंक्शन काम करे। तो बताओ मुझे, रया नाम बताओ कि जो अपॉन में लिखा हुआ x-2, ये जीरो कब बनेगा, x की क्या वैल्यू ये जीरो बन जाएगा, सर 2 होगी तो। 2। आप कहोगे x इज शुड नॉट बी इक्वल टू 2। 2। बाकी सबकी वैल्यू में पॉसिबल है आपका आंसर। ओके सर, अगर सर डिनोमिनेटर माइनस में हो तो फिर। फिर भी कोई मसला नहीं है। क्या आपने 3/-5 सॉल्व नहीं करा, क्या मसला है। अच्छा हाँ जी सर, ओके। तो बस जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी जो भी हो जाए। हाँ, चलिए। अब इसके लिए क्या है जनरल रूल। जनरल रूल जो आपके पास है टाइप 2 के लिए, वो क्या है, वो ये है कि अगर आपके पास टाइप 2 इस तरह की है ना, एफ एक्स इक्वल टू ऊपर कुछ भी आ जाए, लाइक एनीथिंग, कोई भी नंबर है, वो मसला नहीं है, और अपॉन में कुछ भी हो, ये आपका टाइप 2 है, राइट। सो अपॉन वाले को आप, जो अपॉन है ना, उसको क्या करोगे, डोमेन के लिए आप उसको रखोगे नॉट इक्वल टू जीरो। सही है। अपॉन में जो भी है उसको आप रख दोगे नॉट इक्वल टू जीरो के, फिर आप उसको सॉल्व कर लेना। एक्स को आप सब्जेक्ट बनाना है, अगर एक्स सब्जेक्ट नहीं है तो आपको एक्स को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। फिर इसको आप सॉल्व कर लो। सही है। ये इसका जनरल रूल है। अब जनरल रूल लगाते हुए हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x + 5 अपॉन 3x-1। अब बताओ मुझे कि इसकी डोमेन क्या रखेंगे हम लोग, इसकी डोमेन किस तरह लिखेंगे। तो सिंपल आप जनरल रूल फॉलो करो। अपॉन में क्या है 3x-1, तो आप 3x-1 नॉट इक्वल टू जीरो कर दोगे। उसके बाद आप एक्स का सब्जेक्ट बना लो, तो ये हो जाएगा 3x, 1 को वहां भेज दिया आपने, फिर आपने 3 को भी वहां भेज दिया, तो हो जाएगा 1/3। एच शुड नॉट बी इक्वल टू 1/3। तो ये आपके पास इसकी डोमेन आ गई। क्लियर आता है अब्दुल्ला रयान। जी सर। तो जनरल रूल से आपके पास हर सवाल सॉल्व हो रहा है, तो आपने एट द एंड जनरल रूल ही याद रखना है। और अगर फर्स्ट आप रूल भूल गए, तो मेन लॉजिक क्या है कि आपके पास एक्स की हमें वो वैल्यू डालनी है, एक्स की हमें वो वैल्यू डालनी है जिससे आपके पास एरर ना आए। तो उसी लॉजिक को हम फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज क्या है, अब नेक्स्ट चीज आपके पास है रेंज। क्या है, रेंज। तो बताओ अब्दुल्ला, क्या रेंज क्या होती है, किसकी वैल्यू होती है रेंज। तो सर कोई भी एक्स वैल्यू, कोई भी वैल्यू इसके अंदर लाई करे। नहीं, रेंज हम बोलते हैं वैल्यूज ऑफ वाई को। सही है, मैं फर्स्ट टाइम बताया रहे, डोमेन हम बोलते हैं वैल्यूज ऑफ एक्स को, और हम रेंज बोलते हैं वैल्यूज ऑफ
सर रेंज का मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ डिफरेंट होगा, पता देखो नहीं। आप तो अरे आप लिटरल आप बोलो, लिटरल मीनिंग बोलो लिटरल, लेकिन जो है ना फंक्शन का लिहाज चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं उसके लिहाज से रेंज क्या होता है, हम्म। वैल्यूज ऑफ वाई। वो मुझे नहीं पता। देखो एक्स क्या होता है, एक्स होता है इनपुट, है ना। फंक्शन में एक्स क्या होता है, एक्स इज योर इनपुट, एंड फंक्शन में ही जी। वाई क्या होता है, वाई इज योर आउटपुट। तो आप बोल सकते हो वैल्यूज ऑफ आउटपुट भी आप बोल सकते हो, सही है। क्योंकि हमने बोला कि फंक्शन एक तरह मशीन है जिसमें आप इनपुट करते हो और आपका आउटपुट आता है। आउटपुट इज योर रेंज कह लो, आउटपुट इज योर वाई कह लो, सब आपका आउटपुट ही है, एक ही बात है। अब क्या लिखा हुआ है, रेंज इज द वैल्यूज ऑफ वाई दैट एफ ऑफ एक्स कवर, मतलब कि आपको एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन। तो ये वो वैल्यूज ऑफ वाई है जो आपका फंक्शन कवर करता है। रेंज इज योर दैट वैल्यूज ऑफ वाई दैट आपका फंक्शन कवर करता है, सही है। जो आपका फंक्शन वाई की वैल्यूज कवर कर रहा है, रेंज वो होता है, सही है। अब रेंज निकालने का ना आपके पास एक रूल लगा हुआ रेंज को। रेंज जब भी आपने निकालनी हो, सवाल में पूछा होगा कैलकुलेट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो इसका एक रूल है। तो रूल क्या है, रूल क्या है, नेवर टेल अ रेंज ऑफ फंक्शन विदाउट लुकिंग एट इट्स ग्राफ। कभी भी ग्राफ को बिना देखे आपने रेंज नहीं लिखनी है, सही है। अगर कोई आपसे सवाल आ जाए फंक्शन है इसकी रेंज लिखो, तो उसका आपने ग्राफ लाजमी ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद आप क्या करोगे, ड्रॉ करने के बाद आप उसकी रेंज लोगे, सही है। तो ये रूल है यार ना, विदाउट ड्राइंग आप फंक्शन की रेंज नहीं निकाल सकते, सही है। अब आया इसके सवाल पे, सवाल किसका आता है, सिंपल सवाल आता है कि आपके पास ये है, आपको रहेगा पार्ट देगा, बोलेगा ये फंक्शन है आपके पास, फंक्शन की आपके पास ये इक्वेशन है, क्या इक्वेशन फंक्शन की, 2x - 3 स्क्वायर प्लस 5, और डोमेन दिया हुआ है, डोमेन आपको दिया हुआ है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, सही है। सो ये आपके पास उन्होंने आपको फंक्शन दे दिया। अब लिखा हुआ है कैलकुलेट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, कैलकुलेट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब रूल क्या था कि आपने ग्राफ लास्ट भी बनाना है, तो पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे, पहले आप इसका क्या बनाओगे, पहले इसका आप बनाओगे ग्राफ, ग्राफ करोगे स्केच, जो बनाने स्केच पर स्केच आप करते हो, रफ स्केचिंग, जिसमें आपको जो है ना हमने पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक के अंदर। तो क्वाड्रेटिक के अंदर हम हम लोग, हमें इससे चाहिए था एक्स इंटरसेप्ट, हमें चाहिए था वाई इंटरसेप्ट, और हमें चाहिए था टर्निंग पॉइंट, सही है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक कर्व को स्क्रैच करने के लिए आपको चाहिए वाई इंटरसेप्ट और टर्निंग पॉइंट, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सही है। तो रेयान मुझे बताओ, जो पार्ट आपको दिया हुआ है ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, जो फंक्शन आपको दिया हुआ है कौन से फॉर्म में है। मतलब सर, मतलब ये आपको जो इक्वेशन दी हुई है फंक्शन की, ये कौन सी इक्वेशन है। नहीं सर क्वाड्रेटिक, अगर हाँ इसको सिंपलीफाई कर देंगे तो क्वाड्रेटिक हो जाएगी। नहीं अभी भी क्वाड्रेटिक ही है, लेकिन पूछ रहा हूँ खाली ये किस हम्म। फॉर्म में है, कंप्यूटिंग स्क्वायर फॉर्म, कौन सा फॉर्म है। हाँ हाँ हाँ, स्क्वायर वाला कंप्लीटिंग द सर। स्क्वायर, जी 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 सर, सही। क्योंकि हम लोग आप हमेशा वैसे पूछना चाह रहे थे, जब भी हम समझा। लोग स्केच करते हैं ना स्केच, तो उस हम हम्म। विदाउट कंप्यूटिंग स्क्वायर के हम स्केच नहीं कर सकते, क्योंकि हम कंप्यूटिंग स्क्वायर फॉर्म में करते हैं, उसके बाद हम टर्निंग पॉइंट निकालते हैं, राइट। जी। जी। तो ये एग्जामिनर ने हमने फायदा कराया, एग्जामिनर ने हमें ऑलरेडी करके दिया हुआ, तो अच्छी बात है, हमें करने की जरूरत नहीं है। तो इसका टर्निंग पॉइंट बताओ क्या होगा, बताओ अब्दुल्ला, आप बताओ टर्निंग पॉइंट क्या होगा। सर, सर 5 3 और -5, -5 3 सॉरी, 3 3, और 5। 5।
यस, देखो आपके पास जो है टर्निंग पॉइंट क्या होता है, ये जो ना यहाँ वैल्यू है, ये आपको होता है वाई कोऑर्डिनेट, इसको एज इट रख दो हम्म आप। और जो आपके पास ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये आपका होता है हम्म एक्स कोऑर्डिनेट। लेकिन आपने यहाँ क्या माइनस थ्री है ना, हम इसे लिखते हैं अपोजिट, हम लिखते हैं अपोजिट, हम्म, क्या हो जाएगा प्लस थ्री। टर्निंग पॉइंट आ गया। हमें टर्निंग पॉइंट चाहिए और क्या चाहिए, हमें चाहिए वाई इंटरसेप्ट, टर्निंग पॉइंट और वाई इंटरसेप्ट। रयान आप बताओ इसका वाई इंटरसेप्ट क्या होगा। रयान। सर फाइव फाइव ही होना चाहिए। नहीं, देखो वाई इंटरसेप्ट के लिए आप सिर्फ क्या करते हो, वाई इंटरसेप्ट के लिए आप एक्स को कर देते हो जीरो, हाँ है ना। जहाँ इसको थ्री नहीं है सही से जीरो कर देंगे, सही सही जीरो सही। कर दिया तो जीरो माइनस थ्री इज माइनस थ्री, माइनस थ्री का स्क्वायर इज नाइन, नाइन टू एटीन, एटीन प्लस फाइव 23। तो वाई इंटरसेप्ट आ रहा है ट्वेंटी हम्म, थ्री आ रहा है। अच्छा, रयान आप क्लास में हो। अच्छा, जी तो अब्दुल्ला आपके पास इसका जो फेस बनेगा, हैप्पी फेस बनेगा, सैड फेस बनेगा। सर इसका है ऊपर से नीचे मतलब क्या कहना यू है उसको। बनेगा। यस ऐसे बनेगा। यस, वो आपके पास क्या है, आपका ए पॉजिटिव, ए क्या होता है, ये ए वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव है। टू। सो अब हम बनाएंगे फेस। तो पहले आप इसका कर्व बना लो सिंपली, लाइक दिस। सर यार ने मैसेज कर। नहीं अब्दुल्ला, रेहान आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक बंद है आपका। मेरी आवाज आपको आई है अब्दुल्ला, दोनों मेरी आवाज आ रही है ना। जी सही। अच्छा, अब हम करेंगे स्केचिंग। तो स्केचिंग आप पहले करते हैं, सबसे पहला रूल क्या है स्केचिंग का, कि आप सबसे पहले आप ग्राफ का बना दो शेप, जो है बना दिया। इसके बाद क्या हो रहा है, हम बनाएंगे एक्सिस, क्या बनाएंगे एक्सिस। आपको पता है कि आपके पास वाई इंटरसेप्ट है इसके अंदर, तो वाई इंटरसेप्ट हम कर लो, तो ये आपके पास वाई इंटरसेप्ट आ गया, राइट। अब मुझे बताओ मैं एक्स एक्सिस की लाइन यहाँ बनाऊंगा या यहाँ बनाऊंगा, ग्राफ के नीचे ग्राफ के ऊपर। हाँ बोला। फिर क्या सवाल पूछा आपने। ऊपर बनाएंगे नीचे बनाएंगे किस चीज पे। यस, आप एक्सिस एक्स के ऊपर बनाएंगे। एक्सिस से मैं ऊपर। यू बनाऊंगा या फिर यू बनाऊंगा। तो ऊपर बनाएंगे। ऊपर मैं क्यों बनाऊंगा, मेरे पास उसने बोला है टर्निंग पॉइंट क्या है, थ्री कॉमा फाइव है। फाइव ये पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट है, थ्री कॉमा फाइव है। तो आपके पास वाई की वैल्यू क्या है। 23। नहीं नहीं, वाई टर्निंग पॉइंट की वाई तब कोऑर्डिनेट है 20.35। फाइव है। तो क्या फाइव आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर हो नीचे हुआ, फाइव आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर हो नीचे हुआ, ऊपर होगा। ऊपर होगा ना। तो मैंने यही तो बोला ऊपर होगा सर, आप एक्सिस को नीचे बनाएंगे। यस, तो ये हमने बना दिया। नहीं यही वही बोला था मैंने। सही है, तो ये आपके पास हमने बना दिया है, ये आपके पास कर्व बन गया। आप इसको एक मिनट hold कीजिएगा।
अच्छा अब देखो यार, आपने कर्व बना लिया, अब हम इस लिखनी है हमारा मेन चीज क्या थी, हमारे मेन चीज रेंज लिखनी थी। क्या थी? रेंज लिखनी थी मेन चीज। तो आपके पास रेंज हम क्या लिखेंगे? रेंज इक्वल्स टू, अब देखो आपके पास यहाँ वैल्यूज क्या है, y से मिनिमम वैल्यू क्या है y की? मिनिमम वैल्यू y की है 5, ऐसा ही है। बताओ अब्दुल्ला, मिनिमम वैल्यू y की क्या है? 5। मिनिमम वैल्यू कर्व में y की क्या है? क्या मतलब सर? देखो y कोऑर्डिनेट आपके पास कर्व का मिनिमम क्या है? 5 है ना। तो मैं बोल रहा सर, मैं बोल तो फिर दोबारा पूछते हैं सवाल, कंफ्यूज नहीं, जाता आपकी हूँ। मैंने कहा आपकी था आवाज 5। में लेट आती है ना, मैं इसलिए भाई। अच्छा, 5 मैंने कहा फौरन तो था। नहीं आती ना, सही। तो अब देखो आपकी रेंज है 5। अब मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो उसकी रेंज है ना वो 5 से ऊपर ही है। जी। सही है, तो आपका मिनिमम पॉइंट 5 हो गया, तो आप कहोगे सर इसकी मेरी रेंज होगी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। 5। वो मिनिमम 5 है, इससे नीचे y वाले पॉसिबल नहीं है, इससे ऊपर पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास एक यस। कर्व है ना, कर्व आपके पास ये बड़ा चलता रहता है इस तरीके से, हम्म। तो इसलिए। और ये आपने लिख दिया। अच्छा, हम लोग हमेशा रेंज लिखते हैं किस फॉर्म में? आप रेंज लिखते हो एफ एक्स फॉर्म में। तो आपका फाइनल आंसर होगा एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सही है, तो मैंने अगर एफ ऑफ एक्स लिखूं या वाई लिखूं बात देखिए, लेकिन आपका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? आपका फाइनल आंसर होना चाहिए एफ ऑफ एक्स फॉर्म। सर, सही है। अच्छा अब जो है नेक्स्ट। सर आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सारी, सही आप कोई फाइल बना के सारी अपलोड कर सकते हैं सारे चैप्टर्स की? असल में मैं आपको बस देखता हूँ, 2-3 दिन में मैं कर देता हूँ। क्योंकि ये यूट्यूब पे सर आप ऑलरेडी फिजिक्स कर रहे हैं, फिर इसका आपको अलग से चैनल बनाना पड़ेगा, तो फिर वो मसला हो जाएगा। जी मैं देखता हूँ, शायद मैं अलग बनाऊँ, प्लेलिस्ट बना कर दूँ, देख लेता हूँ प्लेलिस्ट। ओके। असल में मैंने मैथ्स की अपलोड की है, मैथ्स की कर दी। हम्म। अच्छा, अब आपके पास जो है ना क्वेश्चन है, अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हम कर चुके हैं ना। जी। अच्छा, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5। तो ये आपका इक्वेशन है। अब देखो ये वाले कर इक्वेशन और कर दो। पार्ट ए, देखो पार्ट ए पार्ट बी इक्वेशन सेम है अब्दुल्ला, यस। इक्वेशन सेम है। सो अब नोट इक्वेशन सेम है। अच्छा, अब मैंने अब एक चीज करी, मैंने यहाँ पे रहता हूँ, पहले आपके पास डोमेन जरा, पहले आपके पास डोमेन का एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, मतलब कि एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 भी, -1 भी, कुछ भी। अब आपका डोमेन का ले रहा हूँ, आपका डोमेन ले रहा हूँ, आपका एक्स क्या है? एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। सही है। जी। डोमेन आपको बोल रहा है एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। अब मुझे बताओ, हमारे पास अगर उसने बोला है एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, तो कर्व आपके पास बनेगा तो यही, इक्वेशन सेम है, ऐसा ही है। जी। बट मसला क्या है? डोमेन डिफरेंट है। तो डोमेन से बोला एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, तो आपके पास जो तो भी हम ग्राफ एक्स को 1 एक्स, लिखेंगे तो हमारा वाई चेंज हो जाएगा, नहीं पॉइंट नहीं, से। देखो हमारे पास है ना ये लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइन है, ये आपके पास एक्स एक्सिस के पीछे है, राइट? यस। तो ये आपके पास एक्स हो गया लेस देन 0 हो गया, ऐसा ही है। हमें वो पार्ट लेना है जो एक्स का आपके पास 0 से ज्यादा है, ऐसा ही है। जी। इसके जी तो लिए हम मैं शेड, हम्म हाँ ये, ये वाला आप पार्ट ये लेंगे। ये हाँ। वाला पार्ट जो आपके पास एक्स, इन सब केस में, ये सारा केस आपके पास एक्स से है 0 से बड़ा है, ऐसा ही है। तो डोमेन का बहुत काम है, डोमेन आपको बताता है कि आपने कौन सी एक्स की वैल्यू लेनी है। ग्राफ आपका सेम बनेगा, लेकिन अब जो ना सिर्फ इस डोमेन के लिए, इस डोमेन के लिए आपके पास ये वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट आपका हो गया कैंसिल। उसने बोला है एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। सही है। अब आप सोचो, आपने ग्राफ बनाया है और ग्राफ आपने कुछ बनाया है यहाँ से, सही है, यहाँ से बनाया ग्राफ। अब इस ग्राफ में देखते हैं, बताओ मुझे अब्दुल्ला, कि आपके पास रेंज सेम आएगी?
सर रेंज सर सेम होनी चाहिए, यस। सेम, क्योंकि देखो जो से डोमेन लिखी है वो डोमेन हमारा जब मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट उसके अंदर ही आ रही है ना, डोमेन की रेंज में अपना आ रहा है मिनिमम पॉइंट। तो ना हमारे पास रेंज सेम होगी। रेंज सेम क्यों हो रही है? बिकॉज आपका मिनिमम पॉइंट है ना, वो मिनिमम पॉइंट आपके पास एक्स के पॉजिटिव में ही है, तो इसलिए आपके पास रेंज सेम। सही हो गया। तो हमने लिख दी रेंज, क्या होगा आपके पास? रेंज इक्वल्स टू y is greater than equal to 5, so f of x equal to, या तो रेंज हो गई। अच्छा, अब सेम कर ले। अब पार्ट सी कर ले। पार्ट सी क्या बोल रहा है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5। अब डोमेन क्या बोले? डोमेन आपके पास है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब डोमेन से फिर चेंज कर दिया, डोमेन से फिर चेंज कर दिया, कोई मसला नहीं है। आप अगेन अब ग्राफ बनाओगे, लेकिन अब आपके पास जो है ना ग्राफ, देखो समझो आपके पास, समझो 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो आपका ग्राफ बनेगा इस पॉइंट से यहाँ तक। बिकॉज जो इसके ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपके पास आप अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? बिकॉज डोमेन आपको बताता है एक्स की वैल्यूज, तो जो डोमेन ने मना कर दिया कि आपके पास 1 से पहले वाली वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, तो आप नहीं लोगे। तो ये वाला पार्ट आप नहीं लोगे, खाली ये वाला पार्ट आपका सही है। ये बात आपका रयान अपना लगा, रयान अनंतला दोनों समझ आ गई? रयान आपको भी ये बात क्लियर हो गई कि डोमेन अगर वो बोल रहा है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो आपने 1 से आगे वाला पार्ट ही लेना है, उसका पहला पार्ट आपने इग्नोर करना है, क्योंकि वो आपका डोमेन में पार्ट नहीं है। अब इससे लिखोगे रेंज, तो इसके अंदर भी आगे आपके पास, इस पार्ट के अंदर भी आपके पास क्या हो रहा है? इसके अंदर भी आपके पास सर अभी आवाज आ रही है? ये आ रही है। ओके सर, शुक्र। यस, तो जब अब इसके बाद भी आपका जो है ना मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट आपका इस डोमेन में ही आ रहा है, डोमेन का वो दिया हुआ है उसमें मिनिमम पॉइंट आ रहा है, तो इधर भी आपके पास रेंज क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि आपका जो मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट वो आपके पास इसमें ही आ रहा है, रेंज के, सॉरी आपका डोमेन की रेंज में आ रहा है, डोमेन की रेंज में। तो डोमेन अगर 1 से बड़ा बोला है, तो इसमें आपका मिनिमम पॉइंट आ रहा है, इसलिए आपका इस केस में रेंज होगी सेम। तो वही लिखोगे आप। अच्छा, अब पार्ट डी देख लेते हैं। अच्छा देखो, अब पार्ट डी बोल रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5, और आपको डोमेन दिया हुआ है एक्स इज लेस देन 1। अब देखो रयान, मुझे बताओ, देखो आपके पास जो है ना कर्व की इक्वेशन सेम है, फंक्शन सेम है, तो मुझे वापस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, कर्व मुझे वापस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब नहीं है बस जी। मसला क्या है? डोमेन उसने बोला लेस देन 1। अब लेस देन 1 उसने डोमेन बोला है, तो आपके पास कौन सा वाला एरिया हाईलाइट होगा? समझ लो आपका 1 यहाँ पर है, ऑब्वियसली यहीं पर कहीं होगा। सो आप कहोगे सर 1 से लेस देन बोला उसने, तो अगर आपका 1 समझोगे यहाँ तक आ रहा है, तो ये वाला एरिया आपका 1 से लेस देन है, राइट? यस सर। ये वाला एरिया। अब देखो क्या इस वाले जो मैंने हाईलाइट करा है, क्या इस वाले पार्ट में जो डोमेन उसने बोला है कि इस वाले पार्ट में आपके पास मिनिमम पॉइंट आ रहा है? किसमें सर? जो डोमेन से लेस देन, उसने डोमेन बोला लेस देन 1, तो क्या इस पार्ट में आपके पास मिनिमम पॉइंट आ रहा है? नहीं सर, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। तो अब आपकी रेंज होगी चेंज, क्योंकि पहले आप बोल रहे थे कि y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, 1। नहीं 5, ये 5 है ना। अच्छा वाई, जी जी जी, 5, ओके ओके जी सर। लेकिन अब तो आपका ग्राफ शुरू यहाँ से हो रहा है, हम्म। तो अब तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब आपके पास जो है ना, अब जो इस ग्राफ में जो मैंने अभी हाईलाइट करा है, इसके अंदर आपके पास मिनिमम पॉइंट कौन सा है? हमारा ये 3 है, 3 और 5। अच्छा नहीं, जिसमें अभी आपने हाईलाइट किया है, ओके सर।
देखो डोमेन को फॉलो डोमेन आपके हाँ पास ये आपको पॉसिबल ही नहीं नहीं नहीं, है। मैं समझ गया, मुझे लगा बस मिनिमम पॉइंट पूछने। जी सर। देखो आपका मिनिमम पॉइंट अब जो है ना, अब इस डोमेन के लिहाज से जो नया हाँ, डोमेन है, एक तो 1 हो जाएगा और एक। अब इस देखो आप इसका देखना वाई क्या आ रहा है। वन तो आपके एक्स की वैल्यू है ना, हम्म। तो आपने देखना है तो रेंज हम लेते हैं वाई की फॉर्म में, राइट। जी। आपने देखना है कि इस वन पे वाई क्या आ रहा है? वाई क्या आ रहा है। सही है, एक बार ये हो गई। और जी। दूसरी बात ये हमारे पास जो मैंने हाईलाइट करा है इसमें आपका मिनिमम पॉइंट यही है। इसके बाद आपके पास सारा क्या है, वाई बढ़ता जा रहा है, सही है। यस सर। तो आप लिखोगे सर कि वाई इज ग्रेटर देन क्या, जो अभी आप निकालोगे वन पे वाई क्या आ रहा है, राइट। हम्म। तो ये आपको रहेगा रेंज हो जाएगी। अब मुझे बताओ कि वाई एक्स को वन पुट करो, बताओ वाई क्या आ रहा है। एक्स का आपने वन पुट करा तो 1 - 3 हम्म। इज -2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, 4 2 8, 8 + 5 13। सही है, तो मैंने एक्स वन पुट हम्म। करा तो आउटपुट यानी फंक्शन में 13 दे रहा है। क्या दे रहा है? 13 दे रहा है। 13। तो आपको दिख रहा है कि आपके पास वन 13, 13 हो गया जी। आपके मिनिमम पास पॉइंट इस हमारा ग्राफ 1 पे और 13 हो गया। 13, यस इस ग्राफ पे जो अगर मिनिमम पॉइंट है वो 13 ही है। तो आप बोलोगे सर जी। कि हमारे पास जो रेंज होगी वो क्या होगी, वाई के जो पॉइंट है सारे वैल्यूज ऑफ वाई शुड बी ग्रेटर देन 13। 13। तो सारे से ऊपर ही होंगे, इसलिए आपका ग्राफ जा ही नहीं रहा, जी। ग्राफ से ऊपर ही जा रहा है। तो y इज ग्रेटर देन 13। अब देखो मैंने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया, मैंने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया। बताओ मैंने इक्वल टू नहीं लगाया। मैंने ऊपर मैंने हर केस पे मैंने लगाया इक्वल टू, मैंने हर रेंज से मैंने इक्वल टू लगाया है ना। हम्म। मैंने यहाँ इक्वल टू नहीं जी। लगाया। अब्दुल्ला आप जवाब दो। हाँ सर, क्योंकि वो हमारा मिनिमम पॉइंट है ना, उसमें वापस लाइक वो एक कर्व टाइप है, इधर तो वो स्टॉप हो जा रहा है। नहीं देखो मैंने इक्वल टू इसलिए लगाया बिकॉज आपके पास जो मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट यार, मिनिमम पॉइंट जो हाँ कर्व हम्म। पे था, ये आपके जी। पास डोमेन की रेंज में आ रहा था, पूरा पूरा आ रहा था, जी, है ना। उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है, और वो हो सकता है। वो हो सकता है, सही अब्दुल्ला भाई, वो हो सकता है, लेकिन उसने बोला यहाँ पर डोमेन क्या है, एक्स लेस देन वन। तो आपका डोमेन वन भी नहीं हो सकता, आपका डोमेन वन भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। समझ गए बात, नहीं हो सकता आपका 13 भी नहीं हो सकता। 13 से कम, सॉरी 13 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन 13 नहीं हो सकता। समझ में बात। जी। क्योंकि उसने बोला एक्स शुड बी लेस देन वन, तो वन पे 13 आ रहा है ना, तो वन नहीं हो सकता, वन से कम हो सकता है। इसी तरह वन पे 13 आ रहा है तो 13 नहीं हो सकता, 13 से ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए आपके पास यहाँ मैंने कहा है। अगर ये बोलता ना एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, बोलता क्या बोलता, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, हम्म। मतलब क्या, अगर मतलब क्या हुआ कि अगर वन शामिल है तो फिर हम बोल रहे हैं 13 भी शामिल है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि वन से लेस करना है तो 13 शामिल नहीं होगा। समझ में आई बात। जी सर। तो ये ख्याल करना है साइन का, साइन जरूरी होता है। तो आपके आप हम लिखते क्या है, हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में हो जाएगा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 30। ये आपके पास रेंज आ रहा है। अच्छा, अब जो सेम चीज है, अब मैं आपको दे रहा हूँ 2 मिनट दे रहा हूँ, अगर बताऊंगा देख के। कर्व सेम है, उस इक्वेशन भी सेम ही है।